श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन मौन रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि जुलाई माह में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या की क्या है दिन व दिनांक, क्या है अमावस्या तिथि, पूजन विधि, कथा व महत्व और इस दिन क्या करें या क्या ना करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी पूर्णिमा अमावस्या की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सोमवती अमावस्या 20 जुलाई 2020 दिन सोमवार को है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 19 जुलाई की रात को 12:10 पर या 20 जुलाई की सुबह 12:10 पर और समाप्ति होगी 20 जुलाई की रात 11:02 पर। तो चलिए जानते हैं सोमवती अमावस्या की क्या है पूजन विधि। सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना पूजन करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा करती है। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा सकते वे किसी भी नदी या सरोवर तट पर आदि में स्नान कर सकते हैं तथा शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रोचित गुणों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वो ये सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की तरह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया।
ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अर्थात जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित मान्यता है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने समर्थ के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। अमावस्या के दिन की मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है वो जातक गाय को दही और चावल खिलाए तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। पर्यावरण का सम्मान देने के लिए भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है। इसके अलावा मौन व्रत धारण करने से पुण्य प्राप्ति होती है। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।